हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम देखेंगे। देखो, पहला नियम जो है 2017, 18 और 20 में पूछा जा चुका है और दूसरा नियम भी 16, 17, 18, 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो इन दोनों नियम को आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इन दोनों नियम को। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये दोनों। ठीक है, तो पहला नियम कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो बात हुई है विद्युत अपघटन की, तो फैराडे के हमें विद्युत अपघटन का क्या करना है, पहला नियम बताना है, फर्स्ट लॉ बताना है। तो हम देखो बताते हैं। देखो, प्रथम नियम जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो विद्युत अपघटन में देखो, इस नियम के अनुसार क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे मान लो जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है या कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इन सब जो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, मान लो कोई विशेष इसलिए कहा कि मान लो उस इलेक्ट्रोड का कोई नाम होगा, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसे विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो क्या कहा जा रहा है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, जैसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिंक या कॉपर के इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उन पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई जो विद्युत की मात्रा होती है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान, मान लो पदार्थ का द्रव्यमान अगर W है और विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, मतलब विद्युत की मात्रा जो आवेश है वो है Q, तो क्या होगा, W प्रोपोर्शनल Q होगा। ठीक है, W प्रोपोर्शनल Q होगा, क्योंकि कहा गया है इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती। तो W प्रोपोर्शनल Q, तो W प्रोपोर्शनल IT। ठीक है, Q इक्वल टू IT, तो यही होगा जो जाके यही है फैराडे का प्रथम नियम। आप इसमें नियतांक मिला सकते हो, W इक्वल टू KIT। ठीक है, ऐसे जहाँ बताना पड़ेगा एक नियतांक है तो आप डायरेक्ट इतना ही रखो, W प्रोपोर्शनल IT। ठीक है, तो ये W प्रोपोर्शनल IT आपसे एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, द्वितीय नियम लिखिए। तो आप उसमें बस ये परिभाषा लिखोगे, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर विशेष पर, मतलब इलेक्ट्रोड विशेष का मतलब कि किसी इलेक्ट्रोड का नाम है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब इसमें बताया गया कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, विशेष कोई विशेष इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान है W क्या है, द्रव्यमान माना गया इसे। ठीक है, द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, मतलब जो विद्युत प्रवाहित हो रही, आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होता है। तो यही होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, जहाँ बता दो कि Q प्रवाहित आवेश है, I धारा है। ठीक है, तो यही होता है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम की बात करते हैं। देखो, फैराडे का विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम है वो 2016, 17, 18, 20 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नियम है दोनों, ये कि पूछे जाते हैं तो इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। देखो, द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। देखो क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इन्हें इंग्लिश में, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, इनमें क्या होता है कि ये क्या होते हैं, विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मान लो NaCl है, अगर इसे आप विलयन में डालोगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, इसे ही कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य, ये विभिन्न विद्युत अपघट्य जो है इन्हें सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। श्रेणी क्रम संयोजन तो जानते होंगे, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसमें धारा सदैव समान होती है, क्योंकि इसमें रास्ता नहीं बदला तो इसलिए धारा समान होती है। तो ये बात आपको पता होगी। इसी प्रकार जब विद्युत अपघट्य जोड़ोगे तो उसमें भी धारा समान होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। जैसे ये है तो अब इसमें ऐसे बदल दोगे तब धारा जाके बदलेगी, यहाँ दूसरी जाएगी और वहाँ दूसरी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार होता है ना इसमें। तो देखो यहाँ पे धारा समान जा रही है, तो जब समान धारा जाएगी तो वही कहा गया धारा प्रवाहित की जाती है। देखो, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित, समान मात्रा मतलब एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जितने भी इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान जो होते हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। मतलब जो पदार्थों के द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती होंगे, देखो जो पदार्थों के द्रव्यमान W है वो समानुपाती होगा E के। E जहाँ क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो W प्रोपोर्शनल E। अगर
देखो क्या बताया गया, देखो फिर से देख लो। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयटों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, मतलब जब बराबर विद्युत धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े तो विद्युत धारा तो हमेशा समान ही बहेगी। तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान होते हैं वो उनकी तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, W प्रोपोर्शनल E। अगर पहले मान लो पहले पदार्थ का W1 है द्रव्यमान, तो क्या होगा, तो उसका तुल्यांकी भार E1 होगा, और दूसरे पदार्थ का W2 है तो उसका तुल्यांकी भार E2 है। तो क्या हो जाएगा तो देखो क्या होगा, W1 प्रोपोर्शनल E1 हो जाएगा और W2 प्रोपोर्शनल E2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, W1 बटे W2 इक्वल टू E1 बटे E2। ठीक है, तो क्या हो गया, W1 बटे W2 इक्वल टू E1 बटे E2, या आप यहाँ पे W3 प्रोपोर्शनल E3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम बनाए तो क्या हो जाएगा, W1 बटा E1, देखो ये E1 इधर आ गया, W2 इधर, तो W2 बटे E2। तो जैसे W1 बटे E1 W2 बटे E2, इसी प्रकार अगर और पदार्थ है तो W3 बटे E3 भी हो जाएगा, और पदार्थ W4 बटा E4 भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखो ये पूरा हो चुका है। मतलब 2-3 नियम है क्या इस नियम के अनुसार, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्य, मतलब बहुत सारे विद्युत अपघट्य जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक समान मात्रा में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसका द्रव्यमान जो होता है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो ये पदार्थ का द्रव्यमान था, ये उसका तुल्यांकी भार था, उसके समानुपाती थी। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और देखो कि कब का पूछा गया, 2016, 17, 18, 20 में। और पहले वाले में क्या था कि W प्रोपोर्शनल Q के का था, मतलब जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती था, मतलब विद्युत की मात्रा, धारा नहीं कहा गया, विद्युत की मात्रा। तो विद्युत की मात्रा ये Q आवेश पर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, माना W द्रव्यमान है, Q आवेश है, तो उसके समानुपाती आप दिखा दोगे। ठीक है, तो आप ये दिखा सकते हो। तो ये दोनों नियम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।